अली मोहम्मद खान साहब, मौजूदा माहौल में सियासी लिहाज से अब ये बहस बहुत अहम बनती जा रही है मुज़ाकरात की कि एक चीज़ के लिए तो आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ ने मनवाई है ये बात कि मौजूदा जो सियासी जो पार्टियां हैं वो तहरीक इंसाफ के बगैर उनकी सियासत भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो लोग आपको बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो अगर लचक कहीं से नहीं देख रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर से हमें लचक नज़र नहीं आ रही है। दूसरी कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, मुज़ाकरात चाहती है, नहीं चाहती है, किसके साथ चाहती है? अब तो हर तरफ से ऑफर आ रही है कि तहरीक इंसाफ को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, जब कोई मामला आता है तो ये आपस में बैठ के शूरा करते हैं। तो मुज़ाकरात गुफ्तगू तो ऐन बैन ही इस्लाम के मुताबिक है। अब उसमें गो अहेड देने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत इमरान खान साहब हैं। मैं ये गुमान करूंगा कि मुस्लिम लीग की तरफ से अगर कुछ लोगों ने ये बात की है तो फिर जाहिर है उसके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब का गो अहेड होगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े उनके जो लीडर है शहबाज शरीफ साहब तो चले पीएम के ओहदे पे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी है तो जाहिर है फिर उनको नवाज शरीफ साहब की तरफ से गो अहेड होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो खुद आसिफ जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की बात की। तो अब इसमें हमारी तरफ से इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ये नहीं कह सकता कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब ये जो उनकी ऑफर है कितनी सीरियस है इसका पता तो पार्लियामेंट के लेवल पे होगा कि अगर पार्लियामेंट के लेवल पे या बड़े लेवल पे जो है कोई ऐसी संजीदा ऑफर आती है। एक मीडिया में बात फ्लोट कर देना एक और चीज है और संजीदगी से आके एक वक्त की सूरत में बात करना एक और। अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर वो खान साहब के सामने रख दी जाएगी। लेकिन आप देखिए ना कि नून लीग जो बयानिया बना रही है, नून लीग जो बयानिया बना रही है, अब उनका नया बयानिया ये है कि जो कांधों की सियासत है ना, जिस पे 2018 में आप तहरीक इंसाफ ने कांधों की सियासत की और अब ये खत्म होना चाहिए ये सिलसिला। बात ये है कि वो चाह रहे हैं कि वो एक जो कांधा इस्तेमाल माजी में भी होता रहा, अब भी हो रहा है, आप इसको छोड़े, मिलकर सियासी मामलात सियासी लोग हल करें। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से मसला ये है कि तहरीक इंसाफ देख कहीं और रही है। अभी शहरयार अफरीदी साहब एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमने अगर बात करनी है तो हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, आर्मी चीफ से करनी है, डीजीआई से हमने बात करनी है। बात यह है कि अगर कांधों की सियासत अगर आप लोगों ने छोड़नी है तो दूसरी तरफ फिर उम्मीदें भी उधर से आप लोगों को छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, इमरान खान साहब ने जो बात जेल से की एक सख्त बयान निकाला था। हाँ। उसमें उन्होंने आखिर में ये बात भी की कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और ये बात 5 अगस्त को भी मोहतरम इमरान खान साहब ने की। और बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर हमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी चाहिए और बतदरीज एस्टैब्लिशमेंट अगर इस सियासत से दूर होती है तो ये तो एक पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी बात है। देखें, एक बात हम सबको समझनी है कि हम आपस में एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑपरेशन होनी चाहिए सब शोबों के बीच में, लेकिन जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर अमल भी होना चाहिए। इंतजामिया का अपना रोल है, मुक़न्निना का अपना रोल है और उसके साथ साथ जुडिशरी का, अदलिया का अपना रोल है। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उस जमाने में हालात ऐसे नहीं थे 1973 में, हालांकि मुल्क टूट तो चुका था बदकिस्मती से और एक 10 साल आमरीत मरहूम अपना अयूब खान साहब की गुजर चुकी थी, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त ये भी आ गया है कि जब ये मामलात हल हों, खान साहब बाहर आए और जब ये वाले मामलात थोड़े बेहतर हों तो फिर आइन में इस पे भी काम किया जाए कि एक बड़ा रोल है जर्नलिज्म का, आपके शोबे का, प्लस एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी चॉक आउट हो कि कहाँ कहाँ उनका एक इनपुट उनसे ली जानी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी के मामलात हैं वो तो वैसे भी ली जाती है, फॉरेन अफेयर्स के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें उनका, जैसे हिंदुस्तान है या अपना अफगानिस्तान है या साथ में बॉर्डर पार ईरान है, हमसाया मुल्क है लेकिन हॉट एंड कोल्ड रिलेशंस रहे हैं। अल्लाह करे कि अब हमारे बेहतर हों जो सदर साहब उनके आए हैं। तो मेरे ख्याल में नया इमरानी मुआहदा जिसको कहते हैं या नए कुछ नई चीजों पे बात होनी चाहिए, लेकिन गुफ्तगू से ही मसाइल का हल निकलेगा। उसके लिए एक नुक्ता वो ये है कि हमेशा हुकूमत के पास देने के लिए ज्यादा होता है।
तो हुकूमत ने ही माहौल बनाना है। देखें लेकिन आप लोगों की शर्त बड़ी कड़ी है ना, सुने ना अली मोहम्मद खान साहब, अगर हुकूमत ने माहौल बनाना है, हुकूमत ऐसे तो माहौल नहीं बना सकती ना कि जो आप कह रहे हैं हमारा मैंडेट है हमें दे, इसका मतलब है वो हुकूमत से फारिग हों, आप लोगों को हुकूमत दी जाए तो बात हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत माहौल बनाए, हुकूमत तो पहल कर सकती है, वो पहल कर भी रही है। दूसरी बात ये कि आप लोगों की तरफ से गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है। आप बड़ी देखिए ना, आप बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आप केपी के सीएम साहब को सुनिए, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद जाएंगे, कब्जा करेंगे, इमरान खान को भी छुड़ा कर लाएंगे। ऐसे इमरान खान को कौन छोड़ेगा? और ऐसे आज तक कभी किसी ने छुड़वाया है? ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी छूटा है? तो बात यह कि ऐसे माहौल मुज़ाकरात का बनता बनता फिर इन बातों से खराब हो रहा है। देखिए, जलसे में तो चले जज्बाती बातें होती हैं, वो संजीदा आदमी है, सीएम है, सूबा चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जलसा है, जलसे में तो बात होती है। लेकिन मैं आपके जो मेन सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब को रिहा किए बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। अच्छा। संजीदगी जो है वो सामने नहीं आएगी। जहां तक आपका दूसरा नुक्ता है, मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंडेट हमारा है, चोरी किया गया है। अगर हमें हमारा मैंडेट मिलता है तो ये ऐसी है कि आप किसी शख्स को कहें कि अपने गले में फंदा डाल लो, तो कोई भी जिसने कत्ल किया हो खुद नहीं फंदा डालता, उसके गले में फंदा डालना पड़ता है, और ये फंदा डलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और मैंने आज भी ILF की हमारी एक जो गवर्निंग बॉडी, सबसे जो प्राइम बॉडी है, उसकी मीटिंग हुई, तो उसमें मैं भी शरीक था। मैंने वहां भी ये तजवीज रखी है, जो हमारे ILF इंसाफ लॉ फोरम की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन जाएगी, और कोर कमेटी में मैंने 3 दफा ये बात रखी है। और अब अगले हफ्ते अगर इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो पाती है तो मैं उनके सामने भी ये नुक्ता रखूंगा। बल्कि ये भी मुझे इत्तला है कि उनकी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन अभी उस पर शायद उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ी, कि 184(3) सुओ मोटो नोटिस के लिए, जो 184(3) जो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हम एक पिटिशन हमें मूव करनी चाहिए, अब भी हमें मूव करनी चाहिए, अभी वक्त नहीं गुजरा, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो नोटिस ले। और मैंने ये बात आज रखी वकला के सामने, हमारी जमात के तमाम सीनियर वकला, ILF के हेड्स बैठे थे, कि अगर 4 हलकों पे 2014 में अगर 4 हलकों पे जुडिशल कमीशन बन सकता था, 4 हलकों पे, तो ये तो 200-250 हलकों की बात है। तो इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेती है, जो जुडिशल कमीशन बनता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका नतीजा चाहे जो भी निकले, मानना फिर सबको पड़ेगा, तो मुल्क आगे चल पड़ेगा। क्योंकि कुछ मामला पे तो अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठ के मामला शायद तय कर पाए, लेकिन जहां आपकी बात दुरुस्त है, जहां मैंडेट की बात है, वो हुकूमत इसलिए नहीं मानी कि सारे फॉर्म 47 के यार लोग बैठे। तकरीबन आप ये समझ लें कि देखिए 17 सीट्स हमारे हिसाब के मुताबिक, वी मे बी रॉन्ग, लेकिन हमारे हिसाब के मुताबिक 17 सीटें बनती हैं